हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हो गई हमारी नई सुबह और ये है खुश और ये खुश के पापा। गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग कर दो खुश। सो आप लोग सभी कैसे हो? हम लोग ठीक हैं। आप बताना आप लोग कैसे हो? तो धीरे धीरे मैं अपनी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी जब फ्री होते जाएंगे। ये देखो कितना शरारती बच्चा है। ये देखो खुश को ऐश कर दो, ऐश करो खुश। ऐसे कर रहे हो मम्मा। नोई कैसे करते हैं? नोई कैसे करते हैं मम्मा? कैसे करते हैं मम्मा नोई? बताओ नोई कैसे करते हैं? और नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, छोटे को नमस्ते कर दो, नमस्ते। हाय कर दो, हाय। अब ऐसे कर दो, मम्मा मम्मा की वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ऐसे कर, लाइक कर दो मम्मा, लाइक कर दो, लाइक कर दो मम्मा की वीडियो। ओके, सारे करते हैं। तो जिन जिन ने हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। मैं उसमें जा रही हूँ, आगे का मैं आपको बताती रहूँगी। बाय बाय कर दो, बाय बाय। बनी रहिए हमारे साथ। मॉर्निंग में उठते ही कुछ बहुत एंजॉय करता है और मेरा जो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम जो रहता है वो कुश को रेडी करना होता है। तो ये कुश रेडी हो चुका है और उसके बाद मम्मी आ गए थे तो बाकी इसको मम्मी रेडी करवा रहे थे। कुश अपनी दादी के साथ बहुत ज़िद करता है, जितना मेरे साथ और अपने पापा के साथ नहीं ज़िद करता, उससे डबल ज़्यादा ज़िद अपनी दादी के साथ करता है। ये उनके साथ भी बहुत मस्ती मारता है, बहुत एंजॉय करता है वो, आप देख ही रहे होंगे। और ये मैं किचन में जा रही थी चेक करने के लिए कि ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो गया है कि नहीं हो गया है। बिकॉज़ आज जो लंच आना था हमारा वो मेरे मम्मी भेज रहे थे, मेरे मायके से आना था। तो मॉर्निंग में हमने दलिया बनाया था, तो ब्रेकफास्ट हम लोग दलिया करके गए थे। उसके बाद हम लोग ये निकल चुके हैं, मैं गाड़ी में बैठ गई। और ये जो आप एरिया देख रहे हो हमारा, ये गार्डन एरिया है। यहाँ पे हम लोग सीज़नली जो भी वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह सीज़न के अकॉर्डिंग हम लोग लगाते रहते हैं। और हम लोग ये आप देख रहे हो सैलून के लिए निकल चुके हैं और ये मेरे बॉस। और ये हम सैलून में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे ये सारा अपना काम कर रहे थे मेरे स्टूडेंट। मेरे दांतों में बहुत दिनों से दर्द हो रही थी, तो मैं बिजी होने की वजह से जा नहीं पा रही थी। तो आज फाइनली टाइम निकाल लिया। मैंने कहा आज तो हम दिखा के ही आएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, तो बाइक पे लेके जा रहे हैं। इसको बोलना। ये हम लोग निकल चुके हैं और हमारी डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो इस रोड पे आपको पता ही है बहुत ट्रैफिक रहता है, तो इसलिए हम लोग बाइक पे जा रहे थे क्योंकि बाइक में जल्दी पहुंच जाते हैं और गाड़ी में ट्रैफिक की वजह से हम लोग फंस जाते। तो ये हम लोग निकल चुके हैं। डेंटिस्ट यहाँ पे भी है, बट हम यहाँ नहीं जा रहे। हम लोग सामने वाली दुकान से आएंगे। यहाँ पे मैं सभी को एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने जो टीथ का है वो ध्यान रखें, कैविटीज़ वगैरह से बचाएँ, मीठा कम खाएँ। और मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो मीठे की वजह से हुई थी और अपने जो टीथ की क्लीनिंग है वो ज़रूर करवाएँ।
का ट्रीटमेंट करवाने आई थी, वो तो हुआ नहीं, बस कुछ और ही हो गया है। तो मैं बताऊँगी आपको एक 2 दिन में कि मुझे रिलीफ हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए। जैसा कि आपको पता ही है कि केमिकल में हमारा जो वॉश करने का जो प्रोसीजर रहता है, वो मैं आपको कई बार अपनी ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ। ये भी मास्क एप्लीकेशन हो रही है। मैं बार-बार बोलती हूँ कि मास्क को बिल्कुल भी अपने बालों पे रखना नहीं है, अप्लाई करना है और जस्ट कॉम्ब करनी है और रिंस आउट कर देना है। तो आप देख ही रहे होंगे मेरी स्टूडेंट्स कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही है, बहुत अच्छी, और बहुत लोग प्रेज़ करते हैं यहाँ पे आके कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। ये हम लोग लंच कर रहे थे, आज आपको मैंने बताया था कि मम्मी के घर से लंच आया था, तो चिकन कढ़ी आई थी, बहुत यम्मी थी, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। और ये बर्गर मेरे जो स्टूडेंट्स थी वो लेके आई थी, पर बिल्कुल भी अच्छे बर्गर नहीं थे, जले हुए बर्गर खाए हमने। सारी बेचारी बाद में रो रही थी। एक तो इन्होंने जो डिलीवरी थी वो लेट की और उसके बाद जले हुए बर्गर खिला गए हमें। तो ये आप देख ही रहेंगे, सारे खा रहे थे 30 रुपीज़ का बर्गर, और हम लोग सारे बड़ा डिसअपॉइंटेड हुए थे इस बर्गर के साथ, आप देख ही रहे हो। और ये मेरे क्लाइंट्स आए थे जिनका हम लोग हेयर कट कर रहे थे, और इनको मैं सजेस्ट कर रही थी, इनको बिल्कुल शॉर्ट हेयर चाहिए थे, तो मैं इनको बता रही थी कि इस हिसाब से मैं आपका हेयर कट करूँगी और इतनी लेंथ रहेगी। तो ये वैसे ही इन्होंने सेम करवाया। मैंने इनको एक्सप्लेन किया और फिर बाद में मैंने इनका हेयर कट करके एक बहुत अच्छा इनको लुक दिया था। एंड में मैं इनकी वीडियो नहीं बना पाई थी, हम लोग बिज़ी थे, तो ये इनको भी जल्दी थी तो वो ये निकल गए थे, पर बहुत अच्छा हेयर कट हुआ था इनका। क्लाइंट्स आए थे, इन्होंने यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनिंग की सर्विसेज भी ली थी, और इनको लहंगे भी चाहिए थे। इनकी सिस्टर की मैरिज थी, मेरी ब्राइड थी वो, तो मैं इनको लहंगे के लिए लहंगे दिखाने के लिए अपनी जो फैशन ब्यूटी वर्ल्ड का बुटीक है जो मेरे हस्बैंड हैंडल करते हैं, वहाँ पे मैं इनको वहाँ पे लेके गई थी। और जैसा कि आप देख ही सकते हो, हम लोग पहुँच गए हैं। ये नियर फॉरेस्ट ऑफिस के साथ है, मैं हर बार एक्सप्लेन करती हूँ, न्यू कॉलेज रोड पे, ये नियर बाय फॉरेस्ट ऑफिस के साथ ये हमारा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है फैशन ब्यूटी वर्ल्ड का। अगर आप मारुति वाले यहाँ से जाओगे तो आपके लेफ़्ट साइड होगा, और अगर कॉलेज वाली साइड से आओगे तो राइट साइड होगा। तो ये आप देख ही रहे होंगे, मैं प्रॉपर बता रही हूँ आपको। ये हमारी लहंगे की जो शॉप्स है वो है। यहाँ पे आपको हर टाइप के लहंगा, ज्वेलरी, ब्राइडल, नॉन ब्राइडल, कॉस्मेटिक्स, सब कुछ आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको हम लोग प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे देते हैं। और लहंगा आप जैसा कि देख ही रहे होंगे, इन्होंने तीनों ने एक लहंगा अपने लिए चूज़ किया था, और बहुत अच्छे लग रहे थे इनके ऊपर वो लहंगे। तो ये आप जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, इन्होंने चूज़ कर लिए थे अपने लिए लहंगे, तो ये ट्राई करवा रहे थे। ये मेरे हस्बैंड इनको सजेस्ट कर रहे थे कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए।
जैसा कि आपने देखा इन्होंने ट्राई किए और 3 लहंगे फ़ाइनल किए थे एक-एक करके, बहुत अच्छे लहंगे थे वो। और यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड के और भी क्लाइंट्स आए थे, उनको भी लहंगा चाहिए था, तो वो उनको अटेंड कर रहे थे और हम लोग अपने सैलून के लिए निकल आए थे। ये आपको पता था कि हमारे कितने मेकअप्स हुए थे। हर मेकअप के बाद हम लोग अपने ब्रशेज़ जो है वो वॉश करते हैं और उनको सैनिटाइज़ करते हैं प्रॉपर्ली। मैं आपको ब्रशेज़ के बारे में एक ब्लॉग में पूरा ब्रशेज़ के बारे में आपको बताऊँगी कि कौन-कौन सा ब्रश किस-किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किसी अपने एक ब्लॉग में, पूरा ब्रश के रिगार्डिंग ही वो ब्लॉग बनाऊँगी। ये मैं जी हाँ, मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी की है। ये जो सूट मैं स्टिच कर रही हूँ, ये मेरे मदर इन लॉ, मेरे जो सासू माँ जी हैं वो लाए थे मेरे लिए, तो वो मैं उसको अलग से डिज़ाइन करके लाइक नायरा कट टाइप में मैं ये कुर्ती बना रही थी। ये मैं आपको पहन के बताऊँगी ये पूरा सूट कि कैसा लगा था। मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इसका पूरा वीडियो डालूँगी कि ये सूट पहन के किस तरह से लगा। बहुत अच्छा सूट आया था, ये बहुत गर्म था। आपको पता ही है चंबा में कितनी ठंड चल रही है आजकल। और ये हम घर पहुंच गए थे। कुछ घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने दादी जी के रूम में जाता है और मम्मी जो है वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं इस टाइम पे, वो योग कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे मदर इन लॉ एक ब्रह्म कुमारी संस्था उन्होंने धारण की है, तो वो इस टाइम पे अपना योग करते हैं। और ये कुछ आ गया था अपने रूम में और ये म्यूज़िक सुन रहा था। आज उसने ये सॉन्ग फर्स्ट टाइम सुना था और इस सॉन्ग को सुन के वो बहुत खुश हो रहा था, बहुत स्माइल कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मोमेंट कैप्चर किया जाए और इसकी स्माइल को मतलब एक और अपने उसमें डाला जाए व्लॉग में। तो आप देख ही सकते हो कितना हैप्पी था और कितना हँस रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं घर पहुंच गई हूँ, कुछ अपनी दादी के पास है। और अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय। लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।